दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम नेशनल हमारा जो न्यूज जो नेशनल नेटवर्क है हमारा और 4 पीएम गुजरात है, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र चल रहा है और महिला आरक्षण बिल जो है उसको पास करने की बात हो रही है। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब तक पास हो भी चुका हो, लेकिन आपको ये इस बिल के बारे में कुछ चीजें बतानी है हमको आज इस वीडियो में, उसी पे बात हम करने वाले हैं। तो अब जबकि प्रधानमंत्री ने उस बिल को पास करके जो मिलने वाली जो वाहवाही है उसका सेहरा अपने सर पर बांधने की ठान ही ली है, तब जो है हम कुछ बातें आपको जो है बताने जा रहे हैं, कुछ बातें जो सच्ची है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बातें हम आपसे बात मतलब बताना शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है कि ये जो इस वीडियो की लिंक है उसको आप हो सके उतना अभी से आप शेयर कर दीजिए अपने सर्कल में। तो इसमें जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो काम की है कि वो क्यों 13 साल से वो बिल अटका पड़ा हुआ है। एक सदन ने पास किया, दूसरे पे उस पर वोटिंग ही नहीं हुआ। इस बात हम आपको बताने वाले हैं, तो इसकी लिंक हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं शुरुआत से। मैं पहले इस बिल के बारे में आपको बताता हूं। मैंने वो जो पूरी जानकारी है वो मेरे सामने स्क्रीन पर जो है खोल के रखी है। देखिए, ये जो बिल है महिला आरक्षण का, विमेन रिजर्वेशन बिल जिसको कहते हैं, ये जो है वो 108वां अमेंडमेंट था हमारे संविधान में और वो लाया गया था 9 मार्च 2010 को। तारीख आप याद ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। 9 मार्च 2010 तब यूपीए सरकार थी और इस बिल को पास करने के लिए रखा गया था। जब इस बिल को पास करने के लिए रखा गया तो राज्यसभा जो है उसमें वो बिल पास हो गया, वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। पर जो लोकसभा है उसमें इस बिल पर कभी चर्चा ही नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इस बिल में को लेकर उस समय का जो विपक्ष था, उस विपक्ष को बड़ी आपत्ति थी। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वही लोग उस समय विपक्ष में थे, उनको बड़ी आपत्ति थी। तो उन्होंने इस बिल पर जो है काफी विरोध जताया। योगी आदित्यनाथ जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक जी न्यूज चैनल के साथ की एक वीडियो, जो छोटा वीडियो क्लिप है, वो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 99% लोग जो हैं संसद में इस बिल के खिलाफ वोट देंगे अगर वोटिंग करवाया गया तो। उसके बाद आगे बता देता हूँ आपको। तो ये हो गया। इसमें ये है, इस बिल में है क्या भाई, 1/3 जो है वो सीटें रिजर्व रखने की बात है, मतलब कि 33% महिला आरक्षण की बात इस बिल में कही गई है। अब इस पर पार्लियामेंट के, मैं जैसे कहा कि राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया उस समय 2010 में, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है ना, अब बीच में बिल्कुल जो जानकारी है वही पढ़ूंगा ताकि एक चीज भी जो है गलत मुझसे आप तक ना पहुंचे। तो ये कहा जाता है कि भाई ये बिल जो है वो, जैसे मैंने कहा कि 108वां अमेंडमेंट है, वो था उस समय, ठीक है। और इसमें जो प्रपोज किया गया था वो 33% की का आरक्षण था महिलाओं के लिए। और उसके साथ साथ राज्यसभा में, जैसे मैंने कहा, पास हो गया था, 9 मार्च को ही पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में इस पर वोटिंग ही नहीं हो पाया। तो बिल जो है, फिर इस बिल ने, आप समझिए, तब से अब तक जितनी भी बार जो है संसद सत्र मिले हैं उसमें इस बिल का मामला लैप्स होता गया, ठीक है, क्योंकि लोकसभा को वोट करना था लेकिन वो हो ही नहीं पाया। अब 2014 में भी ये संभव हो सकता था, 2019 में भी हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये है क्या, तो ये 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ था भारत में, हमारे संसद में, मतलब देश ने पास किया था। अब वो कह रहा था कि भाई, इंडिया दैट कॉल्ड फॉर द रैंडम 1/3 ऑफ विलेज काउंसिल लीडर, गांव के काउंसिल जो पंचायत होती है उसमें जो महिलाओं का भी एक तृतीयांश जो है, 1/3 हिस्सा होना चाहिए। सरपंच की अगर हम बात करें तो सरपंच की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है, ये जो जानकारी मेरे पास है वो कह रही है कि
एक बहुत लंबे आयोजन वाला एक प्लान जो है वो एक्सटेंड करना था, और उसको पार्लियामेंट में भी जो है और जो हमारी विधानसभा है उसमें भी ये लागू करने की बात थी। तो ये कुल मिला के एक ऐसा मोटे-मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चले कि 2010 से लंबित है ये। अब कौन विरोध कर रहा था इसका? ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये ट्वीट देखिए आप। ये ट्वीट किसके हैं? ये ट्वीट अमित मालविया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी मीडिया के अध्यक्ष हैं। तारीख देखिए 9 मार्च 10, और कह रहे हैं कि सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैंसम जस्ट टू फुलफिल हर एजेंडा टू सी द विमेन रिजर्वेशन बिल थ्रू, विल हर एमपीज स्टैंड अप टू हर। सोनिया गांधी जी इस देश को एक तरह से बंधक बना के रखना चाह रही है। जस्ट क्यों? तो कि वो उनकी जो एक एजेंडा है वुमेन रिजर्वेशन बिल का, महिला आरक्षण का, अब वो अमित मालविया कह रहे हैं 9 मार्च 2010 को कि सोनिया जी अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। एजेंडा उनका जो है वो महिला आरक्षण बिल का है, और उसको पूरा करने के लिए लगता है कि उन्होंने एक तरह से पूरे देश को जो है वो बंधक बनाने की बात हो रही है। तो क्या उनके एमपीज जो है उनके साथ खड़े रहेंगे? फिर और भी सीरीज ऑफ ट्वीट है इनमें, आप कम से कम 9 ट्वीट और देख सकते हैं इनमें। ये सब जो है किया गया था उस समय। तो बीजेपी इस बिल के बिल्कुल विरोध में थी, और अब वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये साबित करना चाहती है कि ये हम सम्मान दे रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने का नारा तो हमारा है, और वादा भी हमारा था, और काम भी हम ही करेंगे। सोनिया गांधी जब संसद में जा रही थी तो उनको ये सवाल पूछा गया, बड़ा छोटा सा जवाब दिया, सुनने जैसा है। मैडम, महिला आरक्षण अपना है, कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। मैडम, महिला आरक्षण अपना है, कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। तो कह रही हैं कि भाई उसमें क्या और कहना, वो तो अपना है, मतलब कि हम ही लोग लाए थे इसको, जो कि उस समय विपक्ष ने पास होने नहीं दिया, उस पर वोटिंग ही नहीं हो पाया। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी हमारी महिला दर्शकें हैं, हमारी माताएं बहनें जो भी देख रही, वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करें, और जो हमारे भाई और जो बुजुर्ग हमारे देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करें। युवा भी जो है देश का समझे इस चीज को, ठीक है। और राजीव गांधी ने एक समय जब वो जीवित थे, क्योंकि इस पूरी बातचीत, ये जो मूवमेंट है महिलाओं की, उसको लेकर जो अगर किसी इस विचार का जनक अगर किसी को कहें तो वो राजीव गांधी थे। वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो पायलट थे, वो दुनिया भर में जो है वो पैसेंजर प्लेन, कमर्शियल नहीं, पैसेंजर प्लेन उड़ाते थे। तो वो देश के बाहर की दुनिया उस समय की देखा करते थे। इसलिए तो वो टेलीफोन क्रांति आई, संचार क्रांति इसलिए तो आई। वो सब हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो एक आदमी था जिसने दुनिया देखी हुई थी, जो रोज दुनिया में महीने में 10 12 15 बार जो अलग अलग देशों में और विकसित देशों में वो जाया करता था। तो उसको पता था कि हमारे देश के लिए अगर हमको आगे बढ़ना है, विकास अगर चाहिए, तो क्या करना होगा। उस व्यक्ति ने जब वो जीवित थे कहा था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और पहली बार एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। हमारी कोशिश इसमें रही है कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, महिलाओं को राजनीति में लाने में कुछ ताकत दें। इसीलिए पंचायती राज बिल में पूरा 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। हमारी उम्मीद है कि महिलाएं बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगी, और इस एक शुरुआत से भारत के राजनीति में हर स्तर पर महिला भाग लेंगी, देश को बनाने में अपना हाथ लगाएंगी। तो ये 80 के दशक की बात है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा किस व्यक्ति की रही होगी। उस समय की बात कर रहे हैं, और इसीलिए 1993 में फिर ये लाया भी गया सरपंचों वाला
बिल अमेंडमेंट लाया गया। अब जो कि 2023 में हम लोग जी रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा संसद में, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो सर, हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से। सर, सभापति जी, दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरी जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। तो इस बार जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में इस बिल को लोकसभा में पारित ही नहीं होने दिया, एक तरह से वोटिंग ही नहीं होने दी। और वही लोग जो है इस महिला आरक्षण बिल का जो है वो तमगा अपने सीने पे लगाना चाहते हैं। तो ये जानकारी आप तक, सभी लोगों तक ठीक से पहुंचाना हमको लगा कि हमारा जिम्मा है, तो हमने आपको बताया। अब आप इस कार्यक्रम को देखकर आप क्या सोच रहे हैं, जो जानकारी हमने आपको दी, इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें जरूर से ये जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं नीचे, हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, उसकी लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।